नमस्कार बच्चों, लास्ट टाइम हमने पढ़ा क्या डेफिनेशन ऑफ फंक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ फंक्शन। ठीक है, आज हम कुछ 8 से 10 ऐसे फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, उनके ग्राफ्स के बारे में बात करेंगे, उनकी डोमेन्स के बारे में बात करेंगे, उनकी रेंज के बारे में बात करेंगे। जो फंक्शन हम पूरे मैथमेटिक्स के अंदर कहीं ना कहीं हम देख ही लेते हैं, हर चैप्टर में कहीं ना कहीं आपके अपीयर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आइडेंटिटी फंक्शन की। किसकी बात करेंगे मेरे बच्चे? आइडेंटिटी फंक्शन। तो उसके लिए आपको मैं हल्का सा ब्रीफ देता हूं आइडेंटिटी फंक्शन डिफाइन करने से पहले, कि जो हमने आइडेंटिटी रिलेशन डिफाइन किया था वो क्या था मेरे बच्चे। मान लो एक सेट ए है 1 2 3, उसी सेट के ऊपर ही डिफाइन करेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। तो सेम सेट से सेम सेट के ऊपर होगा, यस और नो। तो इस आइडेंटिटी रिलेशन में आई से डिनोट कर दूं मैं, या फिर ऐसे भी डिनोट कर देते हैं, या फिर ऐसे डिनोट कर दूं। तो क्या बताया था आइडेंटिटी रिलेशन के अंदर कि हर एक एलिमेंट ए का उसके रिस्पेक्ट में ए कोमा इसके अंदर होना चाहिए। मतलब इसके अंदर होना चाहिए 1,1 2,2 एंड 3,3। इसका दूसरी फॉर्म भी मैंने, इसका जनरल फॉर्म भी हमने देखी थी, क्या थी कि ए कोमा ए वेयर ए बिलोंग्स टू ए। और मैंने ये भी बताया था कि इस आइडेंटिटी रिलेशन में सिर्फ ए कोमा ए टाइप के ही एलिमेंट्स आएंगे, अदरवाइज कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। इसी तर्ज के ऊपर मैंने बताया था फंक्शन क्या है बाबू, फंक्शन है एक स्पेशल रिलेशन। ठीक है, तो इसी फंक्शन रिलेशन को देखते हुए हमने आइडेंटिटी फंक्शन डिफाइन किया, जो देखते हैं, देखो। ठीक है, क्या डिफाइन किया? आइडेंटिटी फंक्शन। लेट्स सी, ये है जनरल डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन, जो पूरे हायर मैथमेटिक्स और 12th में हर जगह चलती है। क्या कि एक फंक्शन है सेम सेट से सेम सेट। अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ए सेट आप क्या ले रहे हो, बस नॉन एम्प्टी ले लेना। ठीक है, तो हम नॉन एम्प्टी लेके चलेंगे, आप मान के चलो। ठीक है, ये एम्प्टी पे तो फिर वो एम्प्टी वाली कहानी बन जाएगी। तो ए सेट से ऊपर ए सेट के ऊपर क्या है, मैपिंग है, मतलब एक रिलेशन है। और रूल क्या है मेरे बच्चे, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। इनपुट डालेंगे डोमेन से, इसको क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, डोमेन। क्या बोलते हैं? डोमेन। और इसको क्या बोलते हैं, कोडोमेन। तो ये क्या है, एक हमने मैपिंग डिफाइन की ए से ए, ये डोमेन, ये कोडोमेन। रूल है एफ एक्स के ऊपर कि एफ एक्स इज इक्वल टू क्या देगा, एक्स देगा। ठीक है, तो क्या होता है, ये जाता है, ये कहां से आता है मेरे बच्चे, डोमेन से। डोमेन से मैंने इनपुट डाला, तो जो आउटपुट आएगा उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो आउटपुट है वो बिलोंग करना चाहिए कोडोमेन में। अगर कोडोमेन से बाहर चला गया तो डिफाइन ही नहीं होगा वो। ठीक है, तो आइडेंटिटी रिलेशन, उस आइडेंटिटी फंक्शन उसको बोलेंगे एक सेट से सेट, सेम सेट से सेम सेट। और रिलेशन क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पे कोई भी एलिमेंट लेगा वो सेम एलिमेंट पे खुद को मैप करा देगा। अब तुम ए कुछ भी लेना चाहो वो अपने ले सकते हो। तो ये है एग्जैक्ट जनरल डेफिनेशन, हायर एजुकेशन की बात हो चाहे 12th की बात हो। ठीक है, पर जो हम 12th में एनसीईआरटी के अंदर क्या करते हैं, ए को हम सेट ऑफ रियल नंबर ले लेते हैं। क्या लेते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर। आइडेंटिटी फंक्शन में ध्यान रखना, दोनों रेंज और कोडोमेन सेम आने चाहिए। अगर रेंज और कोडोमेन सेम नहीं आए तो उसको रेस्ट्रिक्टेड आइडेंटिटी फंक्शन बोल सकते हैं, बट कुछ लोग इसको बात को नहीं मानते, उसको सिर्फ एक फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर नेमिंग फंक्शन है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा डोमेन और रेंज क्या है। तो आइडेंटिटी फंक्शन में एक खास बात क्या है कि डोमेन और रेंज क्या होनी चाहिए, सेम। और रूल होना चाहिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। रूल क्या होना चाहिए मेरे बाबू, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, पर जो हमारी इसमें एनसीईआरटी के अंदर क्या कहता है कि एक फंक्शन है आर से आर, और रूल है मेरे बाबू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, और यहाँ पे आ जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू। कोई दिक्कत?
ये आइडेंटिटी फंक्शन डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू हमारी NCERT, ठीक है। पर जनरल डेफिनेशन आइडेंटिटी फंक्शन को इसको बोलते हैं। अब आइडेंटिटी फंक्शन की आपके डोमेन भी ध्यान रहनी चाहिए आपको। ये चीज़ें जैसे ABCD याद रहती हैं, काउंटिंग्स याद रहती हैं, वैसे ये फंक्शन ध्यान होनी चाहिए आपको हर टाइम। तो इस फंक्शन के डोमेन के बारे में, कोडोमेन के बारे में, रेंज के बारे में आपको डायरेक्ट बता दिया जाएगा। निकालने हम नेक्स्ट लेक्चर्स में सीखेंगे, ठीक है। तो ये फंक्शन है आइडेंटिटी फंक्शन, स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके ग्राफ्स के ऊपर बात करेंगे जल्दी जल्दी। ओपन हो जा भाई। काम क्यों नहीं कर रहा? हाँ ठीक है, ठीक। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। ये है ओरिजिन, ये है 1 1 2 2 -1 -2 -1, ठीक। ठीक है, तो इस फंक्शन का ग्राफ बनता है चल जा यार। ये क्या बनता है वाइट वाला? अब देखो लिखा क्या जाता है, fx इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम और ग्राफ बनाने की थोड़ी थोड़ी देखो मैथ्स के अंदर ग्राफ्स बनाना एक दिन में नहीं आएगा, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर से लेके जब लास्ट तक आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें डिफरेंट फंक्शन से आपका सामना होगा। हम कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, उसकी कुछ रैंडम पॉइंट्स के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता, फिर हम कॉन्टिन्यूटी, फिर डिफरेंशियबिलिटी, हर चीज़ ग्राफ बनाने में हेल्प करती है। तो स्टार्टिंग में आप कुछ ग्राफ्स आप ध्यान रखते हो, फिर कुछ उनकी हेल्प से और बनाने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो ग्राफ ये बना कैसे, इसके ऊपर भी बात करूंगा एक बार में। मैंने स्टार्टिंग में ही जब नोटेशन बताया था, मैंने बोला था इसको वाई लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते थे हम? क्योंकि रिलेशन में हम x, y लिखते थे, रिलेशन से ही बना ये। तो रिलेशन से बना तो था ये x, बट इसको हमने क्या मान दिया, x को नोटेशन को हमने fx मान लिया। यस और नो? एक्स वाई प्लेन के अंदर रैंडम पॉइंट होता है, इसमें मान लो आर्बिट्रेरी पॉइंट है, ये है x, y। मैंने बोला y को हम क्या मान सकते हैं, fx। तो हम रैंडम पॉइंट को हम क्या मान लेंगे, x, fx, x, fx। तो मैंने क्या हुआ, डोमेन मैंने क्या मानी थी इस फंक्शन में, डोमेन क्या मानी थी मेरे बच्चे, r। डोमेन क्या मानी थी, r। डोमेन क्या थी बाबू, सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर, ये क्या हो जाएगी, कोडोमेन, ठीक है। तो आइडेंटिटी फंक्शन की डोमेन है सेट ऑफ रियल नंबर, कोडोमेन है सेट ऑफ रियल नंबर, देन कोई दिक्कत नहीं फिलहाल। वो ग्राफ बनेगा ऐसे। इसमें एक बात और याद रख लेना, ये एंगल एक्स एक्सिस के साथ बनाएगा 45 डिग्री। क्या बनाएगा, 45 डिग्री। अब हमें पता कैसे चला, हम रैंडमली पॉइंट उठाएंगे। मैंने लिया f0, के ऊपर रिलेशन रूल क्या कहता है मेरे बाबू, fx के ऊपर क्या देगा,
एफ एक्स, क्या देगा एफ एक्स के ऊपर एफ एक्स। तो मैंने वैल्यू निकाली एफ जीरो की, किसकी निकाली, एफ ज़ीरो, एफ ज़ीरो पे क्या देगा 0। तो हम पॉइंट्स कैसे लिखते हैं, एक्स कोमा एफ एक्स, एक्स रखा था मैंने 0, एफ एक्स क्या आया 0, तो आ गया 0,0 और 0,0 ये पॉइंट रहा है। एक स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। और लीनियर में जो भी इक्वेशन होती है, एक्स में लीनियर में इक्वेशन होती है ना, मान लो ए एक्स प्लस बी, कोई ऐसा फंक्शन है ठीक है, और ए और बी कोई कांस्टेंट है, हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेंगे, ठीक है, तो ये भी स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो स्ट्रेट लाइन बनेगा तो हमें 2 ही पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट ढूंढ लो, उनको अपना स्केल लगाओ उन पे और ड्रॉ कर दो। दूसरा पॉइंट देखा मैंने कि F2 के ऊपर क्या दे रहा है, वैल्यू 2। इस चीज़ से मैंने पॉइंट बनाया ये, ऐसे ही हम ये बनाएंगे। फिर देखो हम क्या चाहिए, पहले x लिखते हैं, x क्या पुट किया था मैंने, x क्या पुट किया था, सॉरी x पुट क्या किया था 2, और एफ एक्स क्या आया यहाँ पे फिर 2, तो 2,2। ऐसे ही f -1 पे निकालेंगे तो क्या होगा मेरे बच्चे, -1 आएगा। यहाँ से पॉइंट क्या आएगा -1,1 चाहिए, तो मुझे 2 ही थे, मैंने 3 निकाल लिए। 2 पे 2,2 कहाँ आएगा अप्रोक्स, थोड़ी लाइन देख लेना, एक ये लाइन है, दूसरा पॉइंट है, तो 3 पॉइंट मार्क कर लिए मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, और इसको स्केल लगा के मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये क्या आ जाएगा, इसको लिख देंगे ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स, ये लिख दो, या फिर लिख दो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ। डोमेन मैं बता चुका हूँ, डोमेन है सेट ऑफ रियल नंबर, कोडोमेन है सेट ऑफ रियल नंबर, और मैं तुम्हें यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे रेंज और बता देता हूँ। रेंज क्या आएगी, अभी इसके बाद हम बात करेंगे रेंज किसको बोलते हैं। रेंज आएगी इसकी सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। तो इसकी डोमेन, रेंज और कोडोमेन तीनों क्या हैं, रियल नंबर। आपको ध्यान रखने वाली बातें क्या हैं, डोमेन, रेंज, आइडेंटिटी फंक्शन का रूल, इसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। इसकी डोमेन, इसकी कोडोमेन, इसकी रेंज और इसका ग्राफ, और बनाता है 45 डिग्री, यस और नो। और इसी को क्या बोलते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ या वाई इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ। कोई दिक्कत, चलो चलें, इस ग्राफ के बारे, इस फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में कोई दिक्कत, नोटेशन कैसे है, रेंज क्या है, डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, ग्राफ कैसे बनेगा, वो ग्राफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा हम कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे अगले साइड में। तो कुछ बच्चे ग्राफ स्टार्ट कर देता हूँ, और कुछ बच्चों को पॉइंट्स नोट करने भी नहीं आते, हल्का हल्का बताऊँगा। अगर आपको एग्जैक्ट जानना तो आप डिफरेंट वीडियो पे ट्राई कर सकते हैं, जहाँ पे आप पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझ पाएंगे। एक फंक्शन की रेंज क्या होती है बेटा, कलेक्शन ऑफ इमेजेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डोमेन। कि जो क्या बोलते हैं,
जो हम फंक्शन मान लो को डिफाइन करेंगे और डोमेन के हर एलिमेंट पे इमेज निकालेंगे, तो जो सारी इमेज आएंगी अगर उन सभी इमेज को एक सेट में, इसको सेट की फॉर्म में बना रख दें कि उसको एक कलेक्शन बना लें उन सभी इमेजेस का, समझो एक सेट है, सॉरी एक फंक्शन है और आपको डोमेन दे रखी है, डोमेन का हर एलिमेंट की इमेज निकाली, उन सभी इमेज को एक सेट में रख दो तो सेट बन जाएगा रेंज, बात ख़त्म। ठीक है, द सेट ऑफ इमेज ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ डोमेन, कलेक्शन बोल लो या सेट बोल लो। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत मेरे बच्चे? अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। एक फंक्शन डिफाइन किया मैंने, यहाँ ए सेट है, यहाँ है 1 2 3, दूसरा सेट है बी, वन 4 9 एंड 16। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत मेरे बच्चे? रूल है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो मैंने एक एक करके एलिमेंट्स की इमेज निकाली। F1 की इमेज आई 1 का स्क्वायर 1, F2 निकाला आया 4, F3 निकाला आया 9। ए में 3 ही एलिमेंट थे। ठीक है, तो इससे क्या पता चला आपको कि डोमेन है बेटा, डोमेन है सेट ए, ये सेट क्या हो जाएगा डोमेन, ये सेट क्या हो जाएगा कोडोमेन। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे डोमेन और कोडोमेन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक कॉन्सेप्ट और आता है नेचुरल डोमेन का, उसके ऊपर भी कभी बात करेंगे, शायद अभी बात कर लें। ठीक है, अब आती है रेंज की बात, अब आती है रेंज ऑफ एफ की बात। डोमेन के पहला एलिमेंट था 1, 1 की इमेज क्या थी 1, 1 को उठाओ। फिर 2, पहले दूसरा एलिमेंट आता है 2, 2 की इमेज है 4, 4 उठाओ। फिर 3, 3 की इमेज 9, 9 उठाओ। तो रेंज आ गई सभी इमेजेस का कलेक्शन, सभी इमेजेस का कलेक्शन। कोई दिक्कत? और ध्यान से देखो यहाँ पर रेंज कोडोमेन का सबसेट है, तो इससे भी एक रिजल्ट निकल के आएगा। एक बार ये देखो, रेंज के बारे में कोई दिक्कत? रेंज के बारे में कोई दिक्कत मेरे बच्चे? ठीक है, अभी आहिस्ता आहिस्ता एक्सटेंड करते जाएंगे चीज़ों को। अभी रेंज के ऊपर ही बात करूंगा मैं। रेंज क्या होती है मेरे बच्चे? रेंज हमेशा कोडोमेन का सबसेट होती है, कोडोमेन के इक्वल भी आ सकती है और उससे छोटी भी आ सकती है। रेंज हमेशा कोडोमेन का सबसेट होती है। कोई दिक्कत? डोमेन से अगर हम क्या समझे, डोमेन पता क्या होती है जनरली बात करें तो? डोमेन होती है कि आपको कोई रूल दे दिया गया है, जैसे f(x = 1/x), क्या दे दिया गया? रूल। क्या दे दिया गया बाबू? आपको कोई रूल दे दिया गया, तो बोल दे आपको ये फंक्शन है, आपको बोल दे फंक्शन है, तो आपको बार ये डिफाइन नहीं करेगा कहाँ से कहाँ। ठीक है, तो ना आपको यहाँ पे डोमेन पता, ना आपको यहाँ पे कोडोमेन पता, ना आपको रेंज पता। अभी तो इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में आपको डोमेन रेंज तीनों बात समझाने की ट्राई करूँगा। पहले डोमेन पे जाएंगे। डोमेन क्या होता है कि वो सभी इनपुट, कि वो सभी वैल्यूज़ जो हम एज ए इनपुट रख सकते हैं, ऐसी सभी वैल्यूज़। अगर हम रियल नंबर के ऊपर बात करें अभी, तो रियल नंबर के ऊपर बात देखो, x ना, रियल नंबर में कुछ भी ले लो x, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे ही मैं क्या करूँगा मेरा बच्चा, जैसे ही मैंने x की वैल्यू 0 रखी, ये बात चली जाएगी 1/0 पे और ये कहानी हो जाएगी नॉट डिफाइंड। तो मतलब डोमेन क्या है? ऐसे x का कलेक्शन है, ऐसे x का कलेक्शन है जिनके लिए वो फंक्शन डिफाइंड हो, जिनके लिए वो फंक्शन डिफाइंड हो।
ऐसा इनपुट्स का कलेक्शन जिनके लिए फंक्शन डिफाइन हो, उस सेट को क्या बोलते हैं? डोमेन। उस सेट को क्या बोलते हैं? डोमेन। कोडोमेन की खासियत क्या है कि जो डोमेन से आपने एलिमेंट डाला, डालने के बाद जो इमेज आएगी वो सभी इमेज जिस भी सेट के अंदर होंगी ना, उससे बड़े जितने भी सेट ले लो, सारे के सारे कोडोमेन बन जाएंगे। जैसे कि अब यहाँ पे मुझे पता है अगर मैं इसकी डोमेन डिफाइन करने जाऊँ तो मुझे जीरो को छोड़ के और कहीं दिक्कत नहीं है। तो मतलब रियल नंबर में से अगर मैं जीरो को हटा दूँ, रियल नंबर में से अगर मैं जीरो को हटा दूँ तो ये डोमेन बन जाएगी। क्या बन जाएगी बाबू? डोमेन। और मुझे इसकी एक बात पता है, मुझे रेंज भी पता है, इसकी रेंज भी क्या आएगी? यही आएगी। मतलब ये वैल्यू कभी जीरो नहीं देगी। यहाँ पे तुम कुछ भी रख लो, जीरो तो रख नहीं सकते, तो कुछ भी रख लो, ये वैल्यू कभी जीरो नहीं देगी। मतलब रेंज में कभी जीरो नहीं आएगा। तो अगर मैं रेंज क्या आई थी? r-0, उससे बड़ा मैंने कोई भी ले लिया। मतलब यहाँ पे ऐसा सेट ले सकते हो आप जिस सेट के अंदर रेंज उसके अंदर उसकी सबसेट बन जाए। मैंने बताया रेंज उसको डोमेन की सबसेट बन जाए, तो कोई भी ले सकते हो। इसमें रेंज क्या है? इसमें रेंज क्या है बाबू? आगे जानेंगे रेंज कैसे निकालेंगे, अभी आपको मैं जनरल बता रहा हूँ। यहाँ पर रेंज भी क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर में से जीरो हटा दो। और देखो रेंज कोडोमेन का सबसेट है, कोडोमेन का सबसेट है। अब इससे बड़ा, इस रेंज से बड़ा कोई भी सेट ले लो, मतलब इस रेंज को कंटेन करने वाला कोई भी एलिमेंट क्या बन जाएगा? कोडोमेन। कोडोमेन पे ज़्यादा कंडीशन या ज़्यादा कोई बात करता भी नहीं, ठीक है। इतनी मतलब फंक्शन डिफाइन होने के लिए चाहिए, ठीक है। तो मेन मुद्दा होता है डोमेन और रेंज का, ठीक है। तो आप सिंपल सी बात कोडोमेन बना सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। कि कोडोमेन की कंडीशन क्या है कि वो रेंज को कंटेन करनी होनी चाहिए, बस उसके अंदर रेंज होनी चाहिए। रेंज इसके अंदर है, मतलब ये है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे डोमेन क्या होगी बाबू? डोमेन क्या होगी इस फंक्शन की? डोमेन भी होगी r-0 बोलते हैं, मतलब रियल नंबर में से जीरो हटा दो, रियल नंबर में से जीरो हटा दो। डिफरेंस ऑफ टू सेट, यस और नो? रियल नंबर में से जीरो को हटा दो तो इस फंक्शन की डोमेन रेंज बन जाएगी ये, और डोमेन बन जाएगी ये। और इस रेंज को कंटेन करने वाला हर एलिमेंट, हर सेट, सॉरी, रेंज को कंटेन करने वाला हर सेट क्या बन जाएगा? कोडोमेन, ठीक है। फिर डोमेन पता किया आपने, दोबारा बताता हूँ मैं। डोमेन वो x की सभी वैल्यूज़ जिनके लिए फंक्शन डिफाइंड हो। हमें ये पता करना होता है डोमेन भी जब भी निकालते हैं कि इनके लिए डिफाइन होगा। हर फंक्शन हर चीज़ के लिए डिफाइन थोड़ी ना है। जैसे ये जीरो पे वैल्यू नहीं देगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो ऐसे पॉइंट्स या ऐसा कोई पॉइंट या कोई सबसेट जैसा भी इंटरवल होगा हटाना पड़ेगा पूरे रियल नंबर से, ठीक है। तो डोमेन वो हो जाएगा वो x की वैल्यूज़ जिनके लिए फंक्शन डिफाइन हो, और डोमेन के एलिमेंट्स की जो इमेज आएगी, इमेज का जो कलेक्शन होगा वो रेंज होगा। कोडोमेन से ज़्यादा वास्ता हम रखेंगे नहीं, ठीक है। कोई दिक्कत? स्लाइड लो, फिर एक बात करते हैं नेचुरल डोमेन और डोमेन की। नेचुरल डोमेन और डोमेन की, आगे चले। ये अगली स्लाइड में बात करेंगे इसको। हम बात करेंगे ये वर्ड 12th क्लास में तो नहीं आता, बट बताने की बात थी तो बता देता हूँ। ठीक है, मान लो एक फंक्शन है, यही जो अभी फंक्शन लिया था मैंने, ये ले लेता हूँ। नेचुरल डोमेन क्या कहती है कि एक फंक्शन दे दिया आपने, उसकी नेचुरल डोमेन उसको कहेंगे कि
x की वो सभी वैल्यू को इकट्ठा कर लो, सभी वो वैल्यूज जिनके लिए फंक्शन डिफाइन है। तो मतलब 0 को छोड़ के हर किसी के लिए डिफाइन है, यस और नो, डिफाइन है। तो जो ऐसे x जिनके लिए फंक्शन डिफाइन होगा, ऐसे सभी x का कलेक्शन कर लें तो वो बन जाती है नेचुरल डोमेन। क्या बन जाती है? नेचुरल डोमेन। एक सेकंड रुकना। टाइम बचाने के लिए मैंने लिख दिया कि नेचुरल डोमेन क्या कहते हैं? द लार्जेस्ट पॉसिबल सेट ऑफ इनपुट्स, इनपुट्स मतलब जो x में रखते हैं, द लार्जेस्ट पॉसिबल सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड, फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड। ऐसा सबसे बड़ा सेट किसका? इनपुट्स का, जिनके लिए फंक्शन डिफाइंड हो, उसको बोला जाता है नेचुरल डोमेन। क्या बोला जाता है? नेचुरल डोमेन। अगर मैं नेचुरल डोमेन को रेस्ट्रिक्टेड कर दूं, मैं नेचुरल डोमेन का कोई पार्ट ले लूं, तो उसको हम क्या बोल देंगे? डोमेन। ठीक है। तो डोमेन तो ये है कि भाई डोमेन के लिए कंडीशन ये है कि जो भी आप बदल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पर नेचुरल डोमेन फिक्स होती है। जैसे अगले एग्जाम्पल में समझेंगे। फंक्शन है, फंक्शन मैंने माना डोमेन है ये, तो कोडोमेन भी ये मान लेता हूँ। अब अब लार्जेस्ट पॉसिबल सेट ढूंढो जिनके लिए x डिफाइंड है, फंक्शन डिफाइंड है। तो वो आता है लार्जेस्ट सेट क्या है? लार्जेस्ट सेट क्या है मेरे बच्चा? यहाँ पे r-0 बोल देते हैं, जिसमें रियल नंबर में से 0 मैंने हटा दी। तो ये क्या है? नेचुरल डोमेन। क्या है बच्चा? नेचुरल डोमेन। पर 12th में दोनों को डोमेन बोलते हैं, तो बस नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। इसको क्या बोलते हैं? नेचुरल डोमेन। फिर मैंने दूसरा फंक्शन डिफाइन किया, रूल यही रहेगा। ठीक है। मैंने क्या किया? लार्जेस्ट जो नेचुरल डोमेन उसका एक पार्ट ले लिया, 0 से लेके इन्फिनिटी तक, ओपन इंटरवल 0 से लेके इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगी? डोमेन। यहाँ पे भी ये डोमेन तो है, पर डोमेन होने के साथ साथ ये क्या थी? यहाँ पे नेचुरल डोमेन भी थी। डोमेन ये भी है। दोनों केस में दोनों को डोमेन तो बोलेंगे, बट इसको नेचुरल डोमेन नहीं बोल सकते। इस केस में डोमेन क्या है? ये भी डोमेन है, ये भी डोमेन है, बट ये नेचुरल डोमेन है, ये नेचुरल डोमेन नहीं है। यस और नो? कोई दिक्कत? चलें आगे। फिर रियल फंक्शंस किसको बोलेंगे? इफ अगर कोडोमेन सबसेट ऑफ रियल नंबर हो, अगर कोडोमेन फंक्शन की कोडोमेन सबसेट ऑफ रियल नंबर हो, तो उस फंक्शन को बोल देंगे एफ इज रियल फंक्शन। रियल वैल्यूड भी बोलते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन। क्यों बोलते हैं इसके ऊपर भी बात करूंगा मैं। रियल वैल्यूड मतलब क्या है मेरे बच्चे? जो फंक्शन इनपुट डालने के बाद रियल वैल्यू दे। अब एक बात बताओ, यहां होती है डोमेन, यहां होती है कोडोमेन। ये कोई y = fx कोई रूल है, यहाँ पे कुछ भी रूल हो सकता है। यहां मैं इनपुट पुट करूंगा, कोई वैल्यू देगा। ठीक है, कोई रूल दे दिया मैंने। यहाँ x किससे इनपुट करूंगा मैं? डोमेन से। और रूल क्या देगा? रूल को एक वैल्यू देगा, और वो वैल्यू कहाँ जाएगी? कोडोमेन में। और कोडोमेन क्या है? सबसेट ऑफ रियल नंबर, मतलब इसमें क्या है? रियल नंबर्स। तो वैल्यू क्या हो जाएगी? जो आएगी वो रियल हो जाएगी, तो इसको क्या बोलते हैं? रियल वैल्यूड फंक्शन। अगर कोडोमेन कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट हो जाए तो कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। यस और नो? तो ये रियल फंक्शन के ऊपर जनरली हम बात करते हैं, हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ के। ठीक है,
तो रियल फंक्शंस के ऊपर अभी काम करेंगे, कॉम्प्लेक्स फंक्शन के ऊपर तुम MS मास्टर्स में और ग्रेजुएशन में काम करना। कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं अगले फंक्शन पे चले। डोमेन समझ में आ गया, रेंज भी समझ में आ गया। रेंज क्या था? इमेजेस का कलेक्शन ही तो था। रेंज क्या थी? फंक्शन में जो हम इनपुट डालते हैं उसके बाद जो इमेज आती है उन सभी का कलेक्शन रेंज था। डोमेन मैंने बता दिया दोनों तरीके से, जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो वो सेट क्या हो जाए, फंक्शन डोमेन बन जाता है। ठीक है, कोडोमेन पे ज़्यादा गौर करेंगे नहीं, जो कुछ होगा मैं बता दूंगा उसके साथ। अब अगला फंक्शन है आई थिंक कांस्टेंट फंक्शन। क्या है? कांस्टेंट फंक्शन। क्या है मेरे बच्चे? कांस्टेंट फंक्शन। चल भी आ गए। क्या आएगा बाबू? कांस्टेंट एक फंक्शन है सेट ऑफ रियल नंबर से लेके सेट ऑफ रियल नंबर। रूल क्या है कि f(x) इज इक्वल टू कोई a देगा, कोई भी a हो सकता है। a बदलते जाओगे वो कांस्टेंट फंक्शन बदलते जाएगा। ठीक है, जो भी हम कांस्टेंट फंक्शन को एग्जांपल लेंगे तो एक ही जगह कोई फिक्स वैल्यू लेंगे, जैसे 2, 3, 3/2, -1/2 कुछ भी। ठीक है, तो क्या है, एक कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, वो तो फिर कॉम्प्लेक्स भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, फिर वो बाद की कहानी हो जाएगी। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन। ठीक, रूल क्या है मेरे बच्चे? रूल ये है कि x तुम इनपुट में कुछ भी डालो आउटपुट हमेशा a देगा, आउटपुट हमेशा a देगा। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है मेरे बच्चे? डोमेन क्या है यहाँ? डोमेन ऑफ फंक्शन क्या है मेरे बच्चे? सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। कोई दिक्कत? क्या है डोमेन? सेट ऑफ रियल नंबर। अब एक चीज़ और बात करते हैं, इनपुट्स में हम क्या डाल सकते हैं? इनपुट्स में डोमेन के एलिमेंट डालते हैं। इनपुट्स का मतलब डोमेन के एलिमेंट ही तो होता है इनपुट का मीनिंग। तो इनपुट में मैंने वैल्यू डाली, मान लो 0। मैंने बताया था इनपुट में तुम कुछ ही डाल लो, वैल्यू तो यही देगा। पर मैं अभी फ़िलहाल के लिए फंक्शन मान लेता हूँ यहाँ पे f(x) इज इक्वल टू 2, f(x) इज इक्वल टू 2, a मैंने फिक्स कर दिया 2। तो 0 पे वैल्यू क्या देगा? 2। f(1) के ऊपर भी क्या देगा? 2। f-1 के ऊपर भी क्या देगा? 2। और f(2) के लिए ऊपर भी क्या देगा? 2। f-2 के ऊपर भी क्या देगा? 2। कोई दिक्कत? और मैंने बताया था लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन में क्या था? अगर फंक्शन इस टाइप का हो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनाता है। तो अगर मैं a को 0 कर दूं तो ये कांस्टेंट फंक्शन में कन्वर्ट हो गया, तो ये भी लाइन ही बनाएगा। तो यहाँ से पॉइंट क्या बन के आए, यहाँ से पॉइंट क्या बन के आए वो मैटर करता है। पॉइंट क्या है यहाँ पे? इनपुट क्या डाला? 0, आउटपुट आया 2। इनपुट डाला 1, आउटपुट आया 2। इनपुट डाला -1, आउटपुट आया 2। इनपुट डाला 2, आउटपुट भी आया 2। इनपुट डाला -2, आउटपुट अगेन 2। ठीक है, अब ज़रा बनाओ कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये है ओरिजिन, ये है 1, ये है 2। ठीक है, तो मैंने एक चीज़ और बताई थी तुम्हें, फंक्शन क्या था? f(x) इज इक्वल टू 2। f(x) को हम क्या लिखते हैं? y भी लिख देते हैं f(x) को, तो ये क्या बन जाएगा? y इज इक्वल टू 2। उसका ग्राफ क्या होता है? ये क्या होते हैं मेरा बच्चा? इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन।
इक्वेशन ऑफ ओरिजेंटल लाइन पासिंग थ्रू 0,2। ठीक है, पैरेलल लाइन है किसके, एक्स एक्सिस के। जब स्ट्रेट लाइन में पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अभी मान भूल जाओ, ये इक्वेशन है, सिर्फ क्या है, इक्वेशन। जरा 0,2 ढूंढो कहाँ है, 0,2 ये रहा पॉइंट। 1,2 ढूंढो, 1 ये रहा, वाई पे 2 ये रहा पॉइंट। -1,2 -1,2 ये रहा पॉइंट। ठीक है, एक पॉइंट ये था। और मैंने बताया था लीनियर फंक्शन का ग्राफ होता तो स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन के लिए 2 ही पॉइंट चाहिए, तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ जाएगी यहाँ पर। क्या आ जाएगी, स्ट्रेट लाइन। और यही स्ट्रेट लाइन क्या है, इस कांस्टेंट फंक्शन की, इस कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ, जिसको हम y = भी लिखते हैं। अरे लिख जा भाई। ठीक है, ये लाइन का क्या ग्राफ आ गया, f(x) = 2। अगर मैं फंक्शन f(x) = 3 लेता, सॉरी f(x) = -1 लेता, तो एक दूसरा फंक्शन बन जाता। उसका ग्राफ क्या बनता मेरे बच्चे, उसका क्या ग्राफ बनता, उसका ग्राफ बनता ये, उसका क्या ग्राफ बनता, ये -1 मान लेता हूँ, ये नहीं, ये क्या बन जाता y = -1, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं f(x) = -1। ठीक है, आपको लगती होंगी ये ग्राफ्स मेरे को समझ में नहीं आते, बट आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे, नहीं तो फिर जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, कॉन्टिन्यूटी करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी करेंगे, आपको अच्छे ना तो ग्राफ समझ में आएंगे, ना फिर आपको फिर कॉन्टिन्यूटी का मीनिंग समझ में आएगा, ना डिफरेंशिएबिलिटी का मीनिंग समझ में आएगा, ना कर्व्स का मीनिंग समझ में आएगा। फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जब डोमेन रेंज की बात होगी तो ना फिर वो चीज़ समझ में आएंगे। आहिस्ता आहिस्ता ट्राई करते जाओ, ऐसी कोई बात नहीं है। डोमेन रेंज और ये चीज़ें लगती थोड़ी स्टार्टिंग में अजीब हैं, बाद में फिर ध्यान हो जाती है। ठीक है, तो मुझे पता चला कि डोमेन तो चलो दे रखी है, वही है R, डोमेन में कोई दिक्कत नहीं। बात है कि इस फंक्शन, जो फंक्शन आया था यहाँ पे, इसकी रेंज क्या है। रेंज है कि हर पॉइंट पे देखो, यही तो होती है इन पॉइंट्स का कलेक्शन। ये इमेज होती है बेटा, ये क्या होती है, इमेज, और ये है इनपुट, इस इनपुट की ये इमेज है। तो इन सभी इमेजेस का कलेक्शन ही तो रेंज था। हर पॉइंट पे वैल्यू ही 2 दे रहा है, तो इस फंक्शन की रेंज क्या हो जाएगी, अकेला सिंगलटन सेट, अकेला सिंगलटन सेट 2। हम किसकी बात कर रहे हैं, इस फंक्शन की, f(x) = 2 की। फिर इस f(x) = 2 में डोमेन क्या आ गया, सेट ऑफ रियल नंबर, रेंज आ गई 2, रेंज आ गई 2। तो दिक्कत, चले नेक्स्ट। फिर हम जनरल कांस्टेंट फंक्शन की बात करें, हम तो यहाँ पे एग्जांपल लिया था। जनरल कांस्टेंट फंक्शन में डोमेन, रेंज और ये क्या होगा वो देखते हैं। फंक्शन है सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर, और यहाँ है f(x) = a, f(x) = a क्या है, कोई रियल नंबर, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल। ठीक, यहाँ पे डोमेन क्या है, डोमेन क्या है मेरे बच्चे, सेट ऑफ रियल नंबर। रेंज क्या आएगी यहाँ पे, रेंज ऑफ फंक्शन f क्या आ जाएगी मेरे बच्चे, अकेला a आता जाएगा। हर इनपुट पे वैल्यू क्या देगा, a देगा, तो क्या आएगा, एक सिंगलटन सेट a। डोमेन रेंज में कोई दिक्कत, कांस्टेंट फंक्शन की कैसे होगा, ग्राफ होगा, एक्स एक्सिस की पैरेलल लाइंस आएंगी, f(x) = 1 का ग्राफ, y = 1 लाइन, f(x) = 2 का ग्राफ, y = 2 लाइन, f(x) = -1 का ग्राफ, नीचे x एक्सिस के नीचे -1 से गुजरता हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत मेरे बच्चे,
स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। कांस्टेंट फंक्शन से अगला है पॉलिनोमियल फंक्शन। क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन। अगला क्या है मेरे बच्चे? पॉलिनोमियल फंक्शन। एक फंक्शन है एफ, सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर, एफ एक्स इज इक्वल टू, अरे क्या दिक्कत है इसको, ए नोट प्लस ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वेयर ए एन एक्स रेज टू पावर एन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर। एक पॉलिनोमियल ही तो है, ठीक है। पॉलिनोमियल को फंक्शन बना दे, अगर इक्वल टू जो रखते हैं तो पॉलिनोमियल से इक्वेशन बन जाएगी। अगर यहाँ पे एफ एक्स ला तो पॉलिनोमियल फंक्शन बन जाएगा। यस और नो? कंडीशंस क्या होंगी? एन क्या होगा? होल नंबर। एन क्या होगा? होल नंबर। और ए नोट ए वन, ए नोट ए वन ए टू ए एन, ये सभी के सभी क्या होंगे? रियल नंबर, सभी के सभी रियल नंबर। ऐसे फंक्शन को क्या बोलेंगे मेरे बाबू? पॉलिनोमियल फंक्शन। क्या बोलेंगे मेरे बच्चे? पॉलिनोमियल फंक्शन। तो इस पॉलिनोमियल फंक्शन की डोमेन क्या है? डोमेन क्या है मेरे बच्चे? सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। कोई दिक्कत? और पॉलिनोमियल के हिसाब से पॉलिनोमियल बदलती जाएंगी, रेंज भी बदलती जाएगी, तो वो फिर वो हम फाइंड करेंगे ना एक्सरसाइज में, क्वेश्चंस में क्या करेंगे? फंक्शन रैंडमली दिए होंगे आपको, उसके हम डोमेन और रेंज ही तो निकालेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे डोमेन फिक्स कर सकते हैं, रेंज हम विद रिस्पेक्ट टू जैसे A1 A2 चेंज होंगे वैसे निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे कुछ एग्जाम्पल दूँ मैं आपको। एक फंक्शन है √3 एक्स स्क्वेयर प्लस पाई एक्स एंड एन क्या बताया था? वोल नंबर। ये बात ध्यान रखनी चाहिए, जो वेरिएबल्स की पावर वोल नंबर होनी चाहिए, 0 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है। और कॉन्स्टेंट्स हैं वो रियल नंबर उठा सकते हैं। √3 भी कॉन्स्टेंट है, रियल नंबर है, पाई भी रियल नंबर है, ई भी नंबर है। तो ये क्या बन जाएगा मेरे बच्चे? ये क्या बन जाएगा? पॉलिनोमियल फंक्शन। क्या बन जाएगा? पॉलिनोमियल फंक्शन। क्या बन जाएगा मेरे बच्चे? पॉलिनोमियल फंक्शन। मैं दूसरा फंक्शन लेता हूँ, ब्लू तो दिखेगा नहीं, आई थिंक दिखेगा, चलो एक ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे देखो x की पावर होल नंबर नहीं है विजिबल शायद। क्या है? x की पावर होल नंबर नहीं है, इसलिए क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन तो नहीं है, नॉट ए पॉलिनोमियल फंक्शन, नॉट ए पॉलिनोमियल फंक्शन। कोई दिक्कत?
स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं आगे। चलें, अब आज का लास्ट फंक्शन है पॉलिनोमियल फंक्शन में भी जब फंक्शन f सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर है तो पॉलिनोमियल फंक्शन ही है। जैसे कि रूल दे दिया मैंने एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर अगर आपको काफ़ी जगह यूज मिलेगा तो आप ध्यान रखना एफ एक्स का ग्राफ, एक्स क्यूब का ग्राफ, ऐसे ही एक्स फोर एक्स फाइव का, इससे आइडिया लग जाएगा आपका। तो एक बुक आती है प्ले विद ग्राफ्स, वहाँ से भी आप आइडिया लगा सकते हैं ग्राफ्स का। और डेस्मोस एक एप्लीकेशन है और जियोजेब्रा भी है, अपने फ़ोन के अंदर मिल जाएंगे। वहाँ से भी आप इक्वेशन डालो और ग्राफ्स का आइडिया आ जाएगा आपको वहाँ से, ठीक है। तो वहाँ से भी आप हल्का हल्का ग्राफ डेस्मोस का यूज़ कर सकते हो आप, वहाँ से आपको आइडिया लगता रहेगा। बार बार बनो के देखोगे डिफरेंट फंक्शन का तो कुछ ना कुछ आपको आइडिया लगता जाएगा कैसे फंक्शन बनते हैं, फंक्शन ग्राफ्स बनते हैं, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर नेचुरल डोमेन की बात करूँ इसकी मैं, मतलब एक्स की वैल्यू को ऐसी कोई बताओ रियल नंबर में से जिससे इसको दिक्कत आए, किसी भी से दिक्कत नहीं आएगी। तो नेचुरल डोमेन क्या हो जाएगी इसकी, डोमेन क्या हो जाएगी मेरे बच्चे, डोमेन क्या हो जाएगी इसकी, सेट ऑफ रियल नंबर। अब एक बात बताओ, इसमें तुम कोई भी पॉजिटिव नंबर रखोगे तो ऑब्वियस उसका स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव से तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। जीरो रखेंगे तो जीरो आएगा, और अगर कोई भी नेगेटिव वैल्यू रखी तो भी उसको क्या बना देगा, पॉजिटिव। तो इसकी रेंज हम कुछ फंक्शन की रेंज हम कॉमन सेंस से भी निकालेंगे, कुछ का हम फॉर्मूला से निकालेंगे, कुछ हम कॉमन सेंस से भी निकालेंगे। क्या वो एक तरीका है y इक्वल टू एफ एस, वो अभी नहीं कराऊंगा, उससे भी निकल जाएगी, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम कॉमन सेंस से निकालेंगे, आगे हम जनरल उसके मेथड से निकाल लेंगे। तो कॉमन सेंस क्या कहती है, कोई भी वैल्यू लो हमेशा एक्स स्क्वायर क्या देगा, जीरो या जीरो से बड़ी वैल्यू। तो रेंज क्या आ जाएगी इस केस में, रेंज ऑफ एफ क्या आ जाएगी मेरे बाबू, ओपन इंटरवल जीरो से इंफिनिटी, यस और नो, ठीक है। इसका ग्राफ कुछ पॉइंट्स पे 5-10 पॉइंट पे बनता, तो ऐसे स्टार्टिंग में सिखाते तो 8 से 10 पॉइंट पे आप कोऑर्डिनेट जो ऑर्डर्ड पेयर हैं, जो पॉइंट हैं एक्स वाई प्लेन के, वो निकाल लो और उनको फिर रफली ज्वाइन कर दो, ठीक है। पर इतना टाइम मुझे यहाँ पे है नहीं कि मैं एक ही चीज़ आपको बताऊँ, पर आप आइडिया लगा सकते हो। जीरो पे वैल्यू क्या देगा, जीरो। एफ वन पे क्या देगा, 1। एफ माइनस वन पे क्या देगा, 1। एफ टू पे क्या देगा, 4। और f माइनस टू पे क्या देगा मेरे बच्चा, 4। क्या देगा, 4। तो यहाँ से पॉइंट क्या निकल के आया, 0,0। यहाँ से पॉइंट निकल के आया 1,1। यहाँ से पॉइंट निकल के आया -1,1। और यहाँ से 2,4। और यहाँ से मेरे बच्चे -2,4। ये पहले ही 4-5 पॉइंट हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में पुट करके फिर देखेंगे क्या निकल के आता है, ठीक है। ये ओरिजिन है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, रैंडमली बना रहा हूँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, 0,0, लो भाई मार्क कर दिया। दूसरा पॉइंट 1,1, 1 1, ये रहा। तीसरा पॉइंट -1,1, -1 ये रहा, 1 ये रहा, तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर अगला है 2,4, 2 पे 4, -2 पे भी 4। तो अगर हम इसको और भी इसमें 1/2 पे निकालेंगे, -1/2 में निकालेंगे, 1.5 पे निकालेंगे, -1.5 पे निकालेंगे, और उनको फिर रैंडमली फ्री हैंड से मैच करा देंगे, तो ऐसा ग्राफ बनेगा, पैराबोला, ठीक है। एक्स स्क्वायर का फंक्शन ऐसे याद रख लेंगे, कोई दिक्कत अभी के लिए याद ही रखो, बाद में तुम खुद बनाने लग जाओगे। आपके जैसे ABCD याद होती है, एक्स स्क्वायर का तो वैसे ही याद हो जाएगा। कुछ ग्राफ, कुछ फंक्शन अगर आप तो एटलीस्ट आप माइंड में रखो, ठीक है। जनरल फंक्शन की भी, अगर जनरल फंक्शन ही तो बता रहा हूँ मैं, इन जनरल फंक्शंस के ग्राफ अगर आप बनाने लग जाओगे फिर थोड़ी काम चलेगा।
कुछ जैसे वर्ड्स, इंग्लिश के वर्ड्स बनाने के लिए आपको अल्फ़ाबेट्स याद ही रखने पड़ते हैं, वैसे ही बन तो ये भी जाएंगे, पर बार बार टाइम वेस्ट थोड़ी करेंगे इसमें हम। सिंपल ग्राफ्स तो आप वैसे ही ध्यान रख सकते हो, ठीक है। जैसे ट्रिग्नोमेट्रीज के फंक्शन, जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं 6 के 6, उसमें उनके ग्राफ्स, उनके इनवर्स के ग्राफ, 8 10 12 जो भी मैं कराऊंगा उनके ग्राफ्स, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज़, फिर आप इजीली चीज़ों को समझ पाएंगे आगे जो चल रही हैं, ठीक है। अदरवाइज फिर कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में रट्टा ही मारोगे। कोई दिक्कत? डोमेन बता दिया, रेंज बता दिया, ग्राफ बता दिया, कोई दिक्कत मेरे बच्चे? चलो, एक्स क्यूब का ग्राफ और रैशनल फंक्शन, उनका हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बाय बाय।